तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या। ऐसा क्या होता है जिससे हमें ये पता चल सके कि यह डिजिटल अरेस्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको जो है, जैसे आप घर में बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल आपके पास आती है, और वहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड बातचीत की जाती है आपसे, और आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे आपके पास एक कॉल आती है, वहाँ पर आपसे कहा जा सकता है कि आप जो है इस क्राइम में शामिल हो, और हम जो है इस पुलिस स्टेशन से मान लीजिए इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल वह आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे वह वाकई में इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, और वह आपसे कहेंगे कि आप इस क्राइम में शामिल हो, और यहाँ पर आपको जो है दोषी पाया गया है, और आपके ऊपर यह दुनिया भर की कार्रवाई हो सकती है, यह सब बता देंगे, ठीक है। और मान लीजिए बिल्कुल आपसे वह ऐसे बात करेंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि यह फ्रॉड है, ठीक है। आप रियल में समझ जाओगे, इतना वह अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वह आपसे यह भी कहेंगे, अगर आप इससे बचना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो है इतने रुपए इस अकाउंट में भेजना है, उतने अकाउंट भेजना है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन में लिंक भेजेंगे या फिर मैसेज भेजेंगे, मैसेज के थ्रू लिंक भेजेंगे, या ऐसे ही आपको अलग अलग चीज़ें आपके साथ करेंगे, ठीक है। और जहाँ आप वैसा काम कर दोगे जो वह चाहते हैं, वैसे ही आपके जो अकाउंट से पैसे हैं वह कट जाएंगे, पैसे जो है उनके पास चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वह आपसे कैश पैसे लेने नहीं आएंगे, कैश में नहीं आएंगे लेने, आपसे वह ऑनलाइन ही किसी न किसी माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू वह आपसे पेमेंट करवाएंगे, और आपके अकाउंट से पैसा जो है कट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि घर पर होंगे कैद और साफ हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। डिजिटल अरेस्ट, हाउस अरेस्ट साइबर क्राइम का नया तरीका है जिसमें स्कैमर्स पीड़ित को वीडियो कॉल पर डरा धमका कर घर पर ही कैद कर लेते हैं। इसके साथ ही उसे इतना परेशान करते हैं कि वह पैसा देने को मजबूर हो जाता है। तो यह था डिजिटल अरेस्ट, इसका मतलब आपने समझ लिया है, और कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट आपने यह भी समझ लिया है, ठीक है। और मान लीजिए जब आपके पास कुछ ऐसा कॉल आए और आपको यह सब बताया जाए दुनिया भर की बातें, तो आप समझ जाइए कि आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब बात करें कि हमने इस वीडियो में बता दिया कि कैसे डिजिटल अरेस्ट किया मतलब होता है, और क्या है डिजिटल अरेस्ट, यह आपको बता दिया। अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, आप कैसे पता करें, और डिजिटल अरेस्ट से बचे कैसे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना ये है, मान लीजिए जब आपके पास किसी का कॉल आए, तो सबसे पहले जब वो आपसे बात करें ना, तो उनसे या तो कह दीजिए हमें पर्सनल आपसे मिलना है, ठीक है। या फिर आपको ना, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप सीधा सीधा इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर वह कह रहे हैं कि आपने यह सब काम किया है, तो आप उनसे ना, मैं तो कहता हूँ ऑफलाइन मिलिए। यह जो लोग हैं ऑफलाइन नहीं मिलते हैं। तो अगर आपने रियल में किया होगा, या फिर रियल में भी कहीं ना कहीं से आपका नाम कुछ भी होगा, कनेक्शन होगा, मान लीजिए कोई आपको फंसा रहा है रियल में, हकीकत में, तो वह ऑफलाइन आपसे मिल जाएगा। लेकिन ये जो फ्रॉड वाले होते हैं यह ऑफलाइन नहीं मिलते हैं। तो सिंपल से अगर कोई पुलिस स्टेशन से कह रहा है कि हम बोल रहे हैं, तो सीधा सीधा कह दो पुलिस स्टेशन में आकर मिल लो हमसे। यानी कि कुल मिलाकर ऑनलाइन जो भी आपसे कहा जा रहा है, आपको उनकी बातें नहीं सुनना है। आप सुनना चाहते हो तो सीधा ऑफलाइन सुनिए, ठीक है। फ्रॉड वाले जो भी होते हैं ये ऑफलाइन नहीं मिलते हैं, ठीक है। इनको भी डर होता है पकड़े जाने का, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बात इनसे कहिए कि हमें ऑफलाइन मिलिए आप,
ठीक है। या फिर मैं तो कहता हूँ इनके कॉल का जल्दी से जवाब ही मत दीजिए। लेकिन हो सकता है रियल में कुछ ऐसा सिस्टम हो, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पर अब बात की जाए कि कैसे बचें इससे, तो सबसे पहले बात तो जो भी ऐसे कॉल है इनको आप रिसीव मत करिए, और रिसीव हो भी गया है तो यहाँ पर बिल्कुल भी इनके बहकावे में मत आइए। कोई भी लिंक ये आपको भेजे या फिर पेमेंट करने के लिए कहें तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप सबसे पहले साइबर क्राइम में जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप है यह जिनसे आप जो है बच सकते हो। तो यहाँ पर यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अभी के लिए फिलहाल यही था इस वीडियो में, हम आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में।